हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आप लोग का क्लास लाइव हो चुका है और आप लोग आज के वीडियो में पूरा अंत तक बनकर देखिएगा, क्योंकि वे सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 24 फरवरी 2025 में क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सारे प्रश्न बिल्कुल इस तरह के हैं कि एकदम यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप लोग इसे भूलिएगा मत। कल केवल देखिएगा, सुनिएगा कि किस प्रश्न का क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। जब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो कभी भूलेंगे नहीं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, ये हमारा 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं आएगा। और आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आज का पहला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपका पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। वो किस चीज में प्रसिद्ध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें आपका ध्यान दीजिएगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, पहला कह रहा है कि कहानी के लेखक के लिए है, उपन्यास लेखक के लिए है, आलोचना साहित्य के लिए है, नाटक लेखन के लिए है। इनमें से किस चीज के लिए ये प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। और देखना है हमें ये कि इनमें से कितने लोग कमेंट करके बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और सभी लोग ध्यान देंगे इस प्रश्न पे कि इसमें आप जानते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो आपके पहले पाठ के पाठ प्रथम के क्या है, लेखक हैं। और आपके पाठ का क्या नाम है, मित्रता है ये। ठीक है ना। तो ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग पहला पाठ पढ़े हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। इनकी जीवन परिचय भी देखा होगा, रचनाओं को भी देखा होगा और इनके रचना को पढ़े भी हैं आप लोग। तो ये आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं और निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या, निबंध और आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। आपका गोदान क्या है, रचना है, और इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। कह रहा है कि यशपाल जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। इनमें से कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान आपकी रचना है। क्या है, गोदान आपकी रचना है। और यदि बात करें कि ये जो आपका उपन्यास दिया है, ये आपका विधा है। क्या है, विधा है। ये भी आपसे प्रश्न कर सकता है कि गोदान किस विधा की रचना है। क्या कर सकता है, गोदान किस विधा की रचना है, ये भी प्रश्न कर सकता है। तो उस समय क्या कहेंगे, उपन्यास है। और यदि बात कहे कि यशपाल जी, प्रेमचंद जी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, तो इसमें से आपके मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं वो क्या है, गोदान के रचनाकार हैं। किसके, गोदान के। आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, और ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, आसान है। इसके जैसा आसान कोई प्रश्न नहीं है। और देखना है हमें यही कि कितने लोग बताते हैं। करें कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं। इनमें से कौन है जो क्या लिखा है, नीड़ का निर्माण फिर लिखा है, तो उसके रचनाकार आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इसका क्या हो जाएगा, विधा यदि पूछे, विधा, तो क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ये क्या है, ये आपका
आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है। यदि आपसे विधा पूछे तब और रचनाकार पूछे तो हरिवंश राय बच्चन ई जानता राजा अमिताभ बच्चन का बाबूजी रहना के रहे, अमिताभ बच्चन का बाबूजी रहना हरिवंश राय बच्चन जन हीरोवा हवन। ठीक है ना। आगे देखिए दे रहा है 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका यशपाल दे रहा है, कमलेश्वर दे रहा है, रागे राघव दे रहा है और चौथा विकल्प दे रहा है कि चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। झूठा सच के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो दे रहा है यशपाल, कमलेश्वर, रागे राघव और चतुर्सेन शास्त्री जी। यदि हम कहें कि इनमें से आपका क्या हो जाएगा, झूठ और सच के रचनाकार आपके यशपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशपाल हो जाएंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग आज के 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। आपका 5वां नंबर प्रश्न दे रहा है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। कह रहा है कि क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है ये हमें बताना है। ठीक है। पहला दे रहा है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। दूसरा कह रहा है कि रीति ग्रंथों का निर्माण है। तीसरा कह रहा है कि श्रृंगार और प्रेम वेदना है और भक्ति भावना है। तो देखा जाए भक्ति भावना में खाली भक्ति होला। का होला? भक्ति भजन होला। हरे रामा हरे कृष्णा आ कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ठीक ना। तो एमे रामा रामा हरे हरे ना होई, एमे श्रृंगार और प्रेम का वेदना होई। का हो जी? श्रृंगार और प्रेम का वेदना होई। आई हमने का हो जी? क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न दे रहा है कि कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है ये हमें बताना है। कहता कि जयशंकर प्रसाद कह, प्रेमचंद्र कह, मोहन राकेश कह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह। इनमें से हम यदि रचना की बात करें इन लोगों की तो जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। और प्रेमचंद्र का कहें तो हंस। और इसमें आपका दे रहा है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। और मोहन राकेश की बात करें तो क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस। ये इनकी रचना है। ठीक है। और यही बात करें चौथे नंबर विकल्प की तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा मित्रता। ठीक है। मित्रता ये इनकी रचना है। मित्रता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और सभी लोग इसे याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और इसमें आपसे पूछा है कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है तो आपके कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्या है ये? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। यदि आपसे विधा पूछे कहे कि क्या कहे कलम का सिपाही जो है वो किस विधा की रचना है तो उस समय आप बताएंगे कि जीवनी है। ओके। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 7 कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं? पहला कह रहा है कि रीतिबद्ध, दूसरा कह रहा है कि रीति सिद्ध, रीति मुक्त और
क्या आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं ये? और फटाफट आप सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिए, जो आपका ये रचना दिया है 7 नंबर कह रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो आपके जो कौन है ये घनानंद जी, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के? रीति मुक्त काव्य धारा के। ये बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 नंबर तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये प्रश्न अभी बताए हैं हम। कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो पहला कह रहा है मोहन राकेश हैं, दूसरा कह रहा है कि प्रेमचंद्र हैं, तीसरा कह रहा है कि धर्मवीर भारती हैं, और बाबू गुलाब राय जी हैं। देखा जा कि बाबू गुलाब राय हवन हो तो ना, तो बाबू गुलाब राय का ना होयन। हंस पत्रिका का संपादक लेखक मुंशी प्रेमचंद्र होयन। कैसे कि अभी बताए हैं आप लोग को कि कलम का सिपाही हंस ये इनकी रचना है। गोदान भी मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है। आपका क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न दे रहा है कि जहाज का पंक्षी कृति की विधा है। ये कौना विधा का रचना हो? देखे के बाद के बता देला ये प्रश्न का आंसर जो क्या है। देखिए रचना कितना अच्छा है कि जहाज का पंछी, क्या जहाज का पंछी है ये उड़ जाता है। और इसके क्या बताना है, ये कौना विधा का रचना है? ये नाटक है, ये नाटक होला में ना, कहानी है ना, उपन्यास हो तो यो कोई दिन ना, तो कोई दिन निबंध संग्रह तो ना, कौन हो तब? कौन हो? तो एमे बाटे कौन चीज? उपन्यास हो। का हो? उपन्यास। एमे हमनी का जो सी ऑप्शन बाटे वो करेक्ट हो जाई। का हो जी? सी ऑप्शन में हमनी का जो बाटे सही हो जाई। आगे बढ़ल हमनी के 10 नंबर प्रश्न की ओरी। कहता तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन बा हो? तो ये ध्यान दिया हमनी के तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष का होई। तो एमे पहला कहता कि 1942 ईस्वी हुई, 1953 ईस्वी हुई, 1943 ईस्वी हुई, और 1940 ईस्वी हुई। कौन विकल्प सही बा? तो देख ला जा। ई 3 गो तार सप्तक लिखल गई है, 2 गो 3 गो। पहला लिखल गई 1943 ईस्वी में। कौन में? 1943 ईस्वी में। दूसरा लिखल गई 1951 ईस्वी में। तीसरा लिखल गई 1959 ईस्वी में। ये तीनों आपका तार सप्तक लिखा गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये पूछ रहा है पहले को, ठीक है, क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके नहीं दिया है, केवल पूछा है कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। तो 1943 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। कब? 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न दे रहा है आपका। कह रहा है कि निर्वेद अस्थाई भाव है। निर्वेद का अस्थाई भाव क्या होगा हो? कह रहा है कि हास्य रस होगा, करुण रस होगा, शांत रस होगा, अद्भुत रस होगा। देखिए अद्भुत का होता है आश्चर्य, क्या होता है? ना हो जा कि अबे क्यों लगिया से जाता जाके उन्हें मर गए तो कह अरे हबे तो लगिया से गई हो, अरे ओह ये क्या हुआ। तो देखिए ऐसे जब हरी जब ऐसे शब्द आपके वाक्यों में आए तो वहाँ पे अद्भुत हो जाता है। क्या हो जाता है? अद्भुत हो जाता है, आश्चर्यचकित लोग रह जाते हैं। और यही बात कहे शांत है, करुण है, तो हास्य का होता है हास। क्या होता है? हास होता है जहाँ हंसी उत्पन्न हो। क्या हो? हंसी उत्पन्न हो, लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। यही करुण की बात करें तो करुण में आपका दुख होता है, शोक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शोक मनाया जाता है। और इसमें क्या होते हैं? लोग बिलख बिलख के रोते हैं, तड़पते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं शांति की तरफ। शांति की भावना यहाँ प्रकट की जा रही है। निर्वेद का अस्थायी भाव क्या होता है? शांति होता है। क्या होता है? शांति होता है। अद्भुत का आश्चर्य होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शांति। आगे बढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर आज का प्रश्न है आप लोग सभी का। कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन हो? तत्सलेश अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, इनमें से कौन सही बा? तो ध्यान देंगे आप सभी लोग कि इसका जो है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। हो कौन अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आज का 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोला छंद में कुल चरण होते हैं। रोला छंद में कितना चरण होला हो? तो पहला का कहता कि 2 गो होला, 4 गो होला, 3 गो होला या 5 गो होला। तो रोला छंद का बात कर जाओ तो रोला छंद में 4 गो चरण होला। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहले, ठीक है, पहले और तीसरे को कहते हैं हम लोग विषम चरण। क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। और दूसरे और चौथे को कहते हैं सम चरण। क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें नेहा कुमारी 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर है नेहा जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आगमन, क्या कह रहा है? आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमें बताना है कि आगमन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका पहला दे रहा है कि वी, अक, मान और आ। हम क्या करेंगे? इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। और ये आपका दे रहा है, देखिए दे रहा है आगमन, आगमन, ठीक है ना। और दे रहा है इसका अगर संधि विच्छेद करें हम तो हो जाएगा आ धन गमन। क्या हो जाएगा? आ धन गमन हो जाएगा। और ये पीछे वाला जो पद होता है, पीछे वाला, तो ये प्रत्यय होता है। और प्रारंभ वाला शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? आ जो ऑप्शन दे रहा है डी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर कह रहा है कि भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय कौन सा होगा? ए में कह रहा है कि भला, ई, आई और ए में से कौन होना। इसका भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भला धन ई। क्या हो जाएगा? भला धन ई हो जाएगा। यदि हम कहें कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग, और ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? प्रत्यय। और प्रत्यय में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? ये 15 है। आगे बढ़ेंगे आज के 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न दे रहा है आपका, कह रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर में कौन सा समास होगा ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा और बहुब्रीहि होगा। यदि हम बात कहें नीलांबर में, नीलांबर में आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा?
बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखिए हमें बताना है आम का तत्सम है। आम का तत्सम क्या होता है? देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। कह रहा है कि आम्र होता है, आम्र होता है, अम्बू होता है, अम होता है। अब इनमें कौन सही बा? तो देखा जा इनमें हमनी का सही बाटे आम्र। क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा आपका। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आम्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की, भाव की, और इनमें से कोनो चीज का प्रधानता ना होला। ठीक है, इनमें से कोनो चीज का प्रधानता ना होला। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि कर्तव्यवाच्य में आपके कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्तव्यवाच्य। आगे बढ़ेंगे आज के 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर आपका प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। क्या बताना है? वचन एवं विभक्ति बताना है। इसमें दे रहा है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है हो? आए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका विकल्प हो जाएगा ताभ्य शब्द में चतुर्थ विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभक्ति चतुर्थ हो जाएगा। यही बात करें वचन की तो ये बहुवचन हो जाएगा। क्या? बहुवचन। बहुवचन होके मत समझिएगा कि जो नया नया उतरली सन बहुरिया ओके कहल जाला। उ जब बोली तो कहल जी कि बहुवचन हो गई, बहु बोलतिया ऐसे बहुवचन हो गई। तो ना, ई ना होला। जब एक आदमी के एक वचन कहल जी, दो आदमी के दो वचन कहल जी, मतलब एगो शब्द बोली, ठीक है ना, एक आदमी खातिर बोली तो एक वचन हुई, दो आदमी खातिर बोली तो दो वचन हुई। और जब दो से अधिका बढ़ी तो बहुवचन में चल जी। कहाँ चल जी? बहुवचन में चल जी। ठीक है ना। आगे बढ़ जी तीसरा की ओर। सॉरी 20 नंबर प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? काला है, घोड़ा है, वह है, लड़का है। तो देखिए हम बताएं यदि तो संज्ञा सर्वनाम। क्या? संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम ये आपके शब्द हैं। और ये संज्ञा जो है आपका क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कहें क्या? कहें कि दिल्ली, आगरा, बलिया। ठीक है, ऐसे हम नाम पकड़ते हैं। कहें क्या? ब्रेंच। ब्रेंच क्या है? वस्तु है। ठीक है, कहें कि साइकिल, वो भी एक वस्तु है। टीवी वस्तु है। तो जो क्या है? वस्तु स्थान का नाम है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो संज्ञा कहलाएगा। यही हम कहें सर्वनाम की बात तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है, मोहन। ठीक है, मोहन बाजार जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोहन के स्थान पर लिख सकते हैं वह बाजार जाता है। क्या लिख सकते हैं? वह बाजार जाता है। अब क्या हो गया कि मोहन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? वह, उसे, उसका। ठीक है, उसके। ये आपका क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट की तरफ पहला प्रश्न दे रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ये तो प्रश्न बिल्कुल आसान है। देखिएगा, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद नहीं है, मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है और भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। तो इनमें से आपके जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद्र भी हैं और आपके रामचंद्र शुक्ल भी क्या हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। लेकिन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र लौकता ना, इस शुक्ल युग का ना हवन, ये भारतेंदु युग का हवन। के कर भारतेंदु युग का डी ऑप्शन हमने का बाटे सही बाटे। आगे बढ़ल जाए हमने के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता कि पूस की रात कहानी के लेखक है। पूस की रात जो है वो कौना कहानी के लेखक हो, ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का है, मुंशी प्रेमचंद्र का है, दूरदर्शन का है, सुदर्शन का है और चौथा विकल्प दे रहा है कि यशपाल का है। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि आपका पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही बात करें कि ये क्या है विधा में, तो ये कहेंगे विधा में आपका कहानी है। आपसे प्रश्न कर सकता है ना कि पूस की रात किस विधा की रचना है। क्या पूस की रात जो है वो किस विधा की रचना है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर का होली का के नाटककार हो? पहला कहता कि जयशंकर प्रसाद हवन, दूसरा का कहता कि राम कुमार वर्मा हवन, लक्ष्मी नारायण मिश्र हवन, हरि कृष्ण प्रेमी हवन। इनमें के बाकी जे सही हो जाइए। सिंदूर का होली का बात कर जाओ तो सिंदूर का होली खेले वाला व्यक्ति रहना के ध्यान दिया जा, हमने कहो जियन लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे। इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दे रहा है आपका, कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास रह गए ना, को मास 25 मास डॉक्टर नगेंद्र वर्मा है। दूसरा दे रहा है कि प्रभाकर माचवे हैं। तीसरा दे रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी हैं और राहुल संकृत्यायन है। इनमें से कौन सा सही है हो? तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पूस की रात क्या करा है, रूस में 25 मास की यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। कौन है? राहुल संकृत्यायन है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि माटी हो गया सोना संस्मरण के लेखक हैं। क्या कह रहा है? माटी यहाँ हो गई बिया सोना। का हो गई बिया? सोना हो गई बिया। ओकर लेखक के हो? कहता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हवन, देवेंद्र सत्यार्थी हवन, माखन लाल चतुर्वेदी हवन, राम वृक्ष बेनीपुरी हवन। इमें के बा कि जे का कइले बा, हमने कही माटी हो गई सोना बता देले बा हो। तो ध्यान दिया जा कि आई संस्मरण जो देले बा ई का विधा, का विधा। हमने का जब पूछी कि माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। यही बात कहेंगे कि इसके रचनाकार कौन है, तो आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, कह रहा है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि विश्वनाथ प्रभाकर मिश्र ने कहा है, दूसरा कह रहा है कि मिश्र बंधुओं ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और चौथा कह रहा है आपका
जॉर्ज ग्यूसन ने किया कहा है, ये बताना है हमें कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, रीति काल को अलंकृत काल कहने वाले व्यक्ति थे मिस्र बंधुओं। कौन थे? मिस्र बंधुओं थे। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिस्र बंधुओं। आगे बढ़ल जी हमने के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। इनमें जौन हमने के का बाटे देव जी का रचना नहीं खे उ बतावे के बा। कहता कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। इसमें अगर हम बात करें क्या देव की रचना की, तो आपका भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये तीनों रचनाएं देव की हैं। किसकी? देव जी की हैं। यही बात करें कवि प्रिया की, तो ये रचना आपके देव की नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि भारतेंदु युग की प्रकृति नहीं है। भारतेंदु युग की प्रकृति नहीं है, इस पे ध्यान देना है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य क्या कर रहा है? काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। इनमें से क्या होगा? हो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, वो क्या हो जाएगी? काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। क्या हो जाएगा? काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? जब 1943 में जो रचना प्रकाशित हुई थी तार सप्तक, उसके संपादक, लेखक, रचनाकार कौन है? कह रहा है कि रामविलास शर्मा जी हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय जी हैं, प्रभाकर माचवे जी हैं, या गिरजा कुमार माथुर जी हैं। इनमें से के बा? तो ध्यान दिया जाए कि सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय जी आपके क्या हैं? आपके रचनाकार हैं तार सप्तक के। ठीक है, 1943 में प्रकाशित हुई थी पत्रिका, उसके संपादक सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये बहुविकल्पी में अंतिम प्रश्न है और आपका चलेगा अब दीर्घ उत्तरी। ठीक है, जो आपसे 6 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी रचना है? हो पहला कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, और महादेवी वर्मा की है। तो देखिए, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये जो रचना है राम की शक्ति पूजा, वो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये आपका क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान दीजिए, आपका छंद आ गया है। क्या है? छंद है। ध्यान दीजिएगा, और ये दे रहा है आपका छंद, और इसमें हमें बताना है क्या? इसको व्याख्या करना है और संदर्भ बताना है। बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे और सिंपल भाषा में समझेंगे। ठीक है, कह रहा है कि संदर्भ देख लीजिए पहले। कह रहा है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित क्या हो रहा है? रीति काल के रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित है। और ये क्या है? आपका बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से क्या किया गया है? अवतरित है, मतलब कि लिया गया है। ठीक है ना? अब समझिएगा, अब क्या देखेंगे, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि जगतु जानो जिन्हि सकलु, सो हरि जानो नाही,
ज्यो आँखिनु सब देखिए आँखी न देखी जाही। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे माने ये दुनिया में हमनी के भेजले बा, तो भगवान भेजले बा न, के भेजले बा, भगवान भेजले बा न। हमनी के सब कुछ का करी जा, ये दुनिया में देख लेनी जा, वो हमनी के सब कुछ देखा दिया न, सब कुछ हमनी के दिया न, लेकिन आज तक उनके ना जान पैनी जा। का हमनी के आज तक उनके ना जान पैनी जा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और ध्यान दीजिए, यदि हम उनको नहीं जान पाए तो कुछ नहीं जान पाए। जिस प्रकार, क्या, जिस प्रकार जो आंखें हैं इस संसार की सभी वस्तुओं को देखती हैं, क्या करती हैं, ये आंखें संसार की सभी वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख पाती हैं। क्या, वो अपने आप यानी स्वयं को कभी नहीं देख पाती हैं। कौन, आंखें, नेत्र, क्या ये सारी चीजें वो देखती है, लेकिन अपने आप को कभी देख पाएगी? आंख नहीं देख पाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका व्याख्या हो गया। ठीक है ना। और एक बार हम दोहरा देते हैं इसको। इस संसार में भगवान ने हमें भेजा है, लेकिन उस भगवान को आज तक हम लोगों ने नहीं जान पाया। ठीक है, बात समझ गए। और जिस प्रकार आंखें इस संसार की सभी वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन स्वयं को यानी अपने आप को नहीं देख पाती हैं, उसी प्रकार, ठीक है जी, प्रसन्नता से प्रफुल्लित रहिए, आप लोग आनंदित रहिए। और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले छंद की तरफ। अगला हमारा छंद दे रहा है, या अनुरागे चित्त की गति, गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। ठीक है, अब देखिए इसके व्याख्या को हम करेंगे, पहले इसके संदर्भ को देख लेंगे। क्या देखेंगे, इसके संदर्भ को देखेंगे। आपका प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित क्या लिया गया है, रीति काल के रस सिद्ध कवि क्या है, बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। किससे लिया गया है, भक्ति पाठ से लिया गया है। ये भक्ति पाठ में है। ठीक है, भक्ति पाठ को किसने लिखा है, बिहारी जी ने लिखा है। ठीक है, बिहारी जी की एक ही महाकाव्य है, वो क्या है, बिहारी सतसई है, जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, भक्ति नीति, ये बिहारी जी की रचना में से लिया गया है। ठीक है, बहुत शर्मिंदगी हो गई क्या बाबू, सौरभ जी। और देखिएगा, आप लोग बताइएगा समझ में आया नहीं कि आया। कह रहा है कि या अनुरागे चित्त की गति, गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। देखिए, इस मन के जो आपका मन है, उसकी गति को कोई जान नहीं पाता है। ठीक है, इस मन में भगवान का जो वास है, उसको क्या कोई जान पाया है, नहीं जान पाया है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे जैसे ये क्या होता है, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होता है, क्या, जैसे जैसे श्वेत प्रकाश क्या होता है, आपका ज्ञान रूपी भगवान श्री कृष्ण का जब आपके प्रति पड़ता है, वैसे वैसे आपका जीवन क्या होता है, प्रकाशवान होता है। क्या होता है, प्रकाशवान होता है। गुड इवनिंग एसपी जी। ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, ये व्याख्या हो गया। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो बोलिएगा कि नहीं सर, हम लोग को समझ में नहीं आया। यदि आ गया हो तो बोलिए यस सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले छंद की तरफ। अगला छंद दे रहा है, ध्यान दीजिएगा इस छंद पे, और बिल्कुल अच्छा छंद है। और ऐसे ऐसे छंद बार बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इस बार तो 100% मिलेगा आपका। कह रहा है संदर्भ, तो ये आपका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको याद रहना चाहिए। क्या, पाठ का नाम, लेखक का नाम।
तो इसके लेखक का नाम क्या है? आपका रसखान है। लेखक की बात करें तो लेखक आपके रसखान हो जाएंगे, रस के खान हो जाएंगे। यदि हम बात करें पाठ की तो पाठ का नाम आपका क्या हो जाएगा? सवैया। क्या हो जाएगा? सवैये। ये आपका क्या हो जाएगा? पाठ का नाम हो जाएगा। सवैये चाहे सवैया कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? आप देखिए, हम यदि इसके संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से नहीं लिया गया है, ये सवैये नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को क्या संदर्भ समझ में आया होगा। यही हम बात करें अब इसके संदर्भ की तो ध्यान दीजिए कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। कहने का तात्पर्य वही है, बात वही है। अपना भाव जैसे ही प्रकट कर देंगे वैसे ही अच्छा है। तो हमारा भाव क्या था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित सवैये नाम पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? रसखान जी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को संदर्भ समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके व्याख्या को। क्या देखेंगे? इसके व्याख्या को देखेंगे। तो सही से लिख दी हो व्याख्या। ठीक है ना, हमने क्या देखल जी? व्याख्या देखल जी। अब एक पहले पढ़ल जा। एक पढ़ल जी तो कहता कि धूरी भरे अति शोभी श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी आ खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीली कछौटी। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। वह छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। कहने का मतलब ही बाहो, का कहे के मतलब बा तनी ध्यान दिया जा। ये उस समय की बात है जिस समय श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे। क्या छोटे थे? छोटी मुखी लइकन के देखले बड़ा जा जौन माँ होके चले न सो देखले हो बजा उहे। सर बहुविकल्पी प्रश्न कराइए। अभी तो कराए हैं, अभी वो खत्म हुआ है बहुविकल्पी, तो ये स्टार्ट किए हैं। अभी खत्म हुआ है तो ये आपका 6 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। हर वीडियो में हमारे बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि बहुविकल्पी भी जरूरी है और ये दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी भी प्रश्न आपके जरूरी हैं। क्योंकि 50 नंबर का जो पेपर बचेगा वो कौन कराएगा? हम ही ना कराएंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, आपका हो गया है बहुविकल्पी, अब इसको ध्यान देना है। ये उस समय की बात है जिस समय श्री कृष्ण अभी छोटे थे। माँ होके चलता ना देखले हो जा, माँ होके लड़का चले ना सो तो कितना नीमन लागे ना सन, भर खनी धूरी लागल आएला। तो वही एक सखी कह रही है, दूसरे सखी से बता रही है कि हे सखी कि धूरी बरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कह रही है कि हे सखी जानत तारू श्री कृष्ण जौन बाना छोटी चुकी उनका नंद बाबा के लइकवा जौन बाना उ धूर में सनाइल बाना। का भइल बाना? धूर में सनाइल बाना। तो अब वो इतना सुंदर लागता ना हो, बहुत सुंदर लागता ना। आ ओइसने उनकरी कपड़ा पर सिर मतलब दे रहा है ना, सिर सुंदर चोटी उनके सिर पर, उनकरी कपार पर ओइसने एगो सुंदर चोटी उनकर मम्मी बना देले बड़ी के यशोदा जी। ना कह दिया जा कि राधा जी, राधा जी मत कहिए जा, यशोदा जी। ठीक ना, राधा जी उनको प्रेमिका रहली, ये मत कह दिया जा कि उनका माई रहली। तो देखा जा कहता कि खेलत खात फिरे अंगना। क्या कर रहा है कि खेलत खात फिरे अंगना पैग क्या कर रहा है? पग पैजनी बाजती पीली कछौटी। अब देखिएगा, इसको बात को समझिएगा, भाव को। कह रहा है कि खेलत खात फिरे अंगना, खेलते और खाते हुए, क्या खेलते और खाते हुए
अपने आंगन में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और कह रहा है कि पग पैजनी, मतलब कि अपने उनके पैरों में पैजनी बधी हुई है। क्या बधी हुई है, पैजनी बधी हुई। छोट छोट लेकर के देख लो, जब घुघरू पहना दिया जरा गोर में कि चलिए संत का बजी, वो घुघरुआ बाजी, ठीक ना। वह कहता कि क्या हो रहा है कि वो घुघरू पहने हुए हैं, आप पीली कछौटी और पियर चड्डी पहले बना हो। कैसन चड्डी पहले बना, पियर चड्डी पहले बना, ठीक ना। कह रहा ना कि पीली कछौटी देख ले हो जा कि छोट छोट लइकन के कमर में कपड़ा बांध दिया जला, तो वह कपड़वा के यहाँ का ऊपर उपमा दिया है, यहाँ पे कच्छा का उपमा दिया है, बताया गया है कि कच्छा पहने हुए हैं। कह रहे कि वाह छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि जो क्या है रसखान जी हैं, वो इस दृश्य को देखकर, ठीक है, अपनी करोड़ों कलाओं को, कौन, कामदेव, क्या वारत काम कला निज कोटि, और क्या कर रहे हैं, कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को उन पे निछावर कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो सखी बता रही है कि हे सखी, तू जाना तारू ये जौन बाना श्री कृष्ण उनकरी हाथवा से जौन माखन रोटी कौवा लेके भागल बा, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रही है, करे कि हे सखी, उस कौवे का भाग इतना सराहनीय है, इतना बढ़िया है, अच्छा है कि जो हरि मतलब होता है भगवान। क्या, हरि का मतलब भगवान, कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर लेकर चला गया। हो सखी, जनलू हो सखी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो आप लोग को तो कमेंट करके बताइए यस सर या नो सर। अब देखेंगे इसका भी संदर्भ, क्या देखेंगे, अब अगले छंद को देखेंगे। मिसबा जी खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए, इलाहाबाद रहिए, और पढ़ने में क्या कीजिए, आनंद लीजिए, और आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, ठीक है ना। और देखिए इसका संदर्भ देखेंगे, और ये हम जानते हैं कि किसका है, रसखान का है। आज हो गई हूत भोर ही रसखानी गयो बही नंद के भवन ही। देखिएगा, मतलब समझिएगा कि ये इसका पहले संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित सवैये पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, सवैये पाठ से लिया गया है। और जिसके रचनाकार, रचयिता, लेखक रसखान जी हैं। कौन है, रस के खान हैं, रसों में खान है, ये रसखान जी हैं, ठीक है। यदि हम बात करें संदर्भ की, तो संदर्भ के लिए पाठ का नाम और लेखक का नाम अति आवश्यक होता है। तो आप लोग ये इस चीज भूलिएगा मत, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब देखेंगे हम लोग व्याख्या, क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे इसकी। व्याख्या, हाँ बिल्कुल एक ध्यान से देखे के बा, एकदम खोपड़ी में बैठा ले के बा। का बैठा ले के बा, खोपड़ी में। कहता कि आज गई हूत भोर ही हवे क्या कर रहा है, रसखानी रही क्या बही नंद के भवन ही, ठीक है। देखो वो अपनी सखी से बताओ तो सर आज जब सब्सक्राइब करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। देखिए जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जरूर है। यदि आप लोग टाइम से जुड़ेंगे तो अच्छा जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। कह रही है एक सखी बता रही है कि हे सखी, अपने सखियों से बात कर रही है, सहेलियों से कह रही है कि हे सखी, जानत तारू कि मैं आज सुबह भोर होते में, मन भोर में जाना कि जब तनी तनी अन्हार रहेला तो क्या कहल जाला, भोर कहल जाला, ठीक ना। तो वही भोरवा में
वही भोरवा में श्री कृष्ण के घरे गई रहली के उ गोपी, ठीक है ना। उहे बताओ तारी कि हे सखी, मैं आज सुबह होते ही नंद बाबा के घर गई थी। और ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्या कर रहा है, वाह को जीवो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख कहत न जा, ठीक है ना। ये इधर उधर हो गया है कि जसोमती का क्या कर रहा है, सुख जात कहो नहीं, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है, मतलब यह है कि हे सखी, तू जानत तरु कि जो है आपका क्या, वाको जियो जुग लाखों करोड़, और जो यशोमती मैया का लड़का है, नंद बाबा का लड़का है, वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। क्या, लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। और अपने बालक को देखकर, क्या, अपने बालक को देखकर, अपने पुत्र को, अपने लाडले को देखकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न है, खुश है। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। किसके, आपके यशोदा मैया के, ठीक है ना। बात समझ गए, यशोदा मैया के की खुशी का ठिकाना कोई नहीं लगा सकता है। और देखिए आपका कह रहा है कि तेल लगाई लगाई के अंजन, भौन ही बनाई बनाई ठिडो नहीं। कहने का मतलब इससे ये है कि उसे नहला कर धुला कर, ठीक है ना, उसे तेल लगाया जा रहा है और उबटन लगाया जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा ना कि तेल लगाई लगाई अंजन, अंजन मतलब होता है काजल, क्या होता है, काजल होता है, ठीक है ना, काजल होता है। भौवे बनाई बनाई ठिडौ नहीं, देखले हो बजा के छोट लइकन के का कइल जाला, उन्हीं के नहवा धोवा के का कइल जाला, तेल लगा दिहल जाला। तेल लगैला के बाद एगो माथवा पर टीका क दिहल जाला हो, उन्हीं के अखिया में काजर कइल जाला, का कइल जाला, काजर कइल जाला, ठीक ना। और का होला कि उ बड़ी सुंदर लागे न हो लइकवा, का होला, बड़ी सुंदर लागे ना आसन, काहे से कि उन्हीं के नजर ना लगे, यही से करी का टीका लगावल जाला। क्या करते हैं, टीका लगा देते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, थोड़ा आप लोग का कमेंट हम देख लें। ठीक है, क्या कर रहा है कि भौवें बनाई बनाई ठिठौने, और उनके भौं के ऊपर क्या कर दिया जा रहा है, छोटा सा टीका लगा दिया जा रहा है। कह रहा है कि डाली महे निहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि जो माता यशोदा है अपने पुत्र, अपने बालक के गले में क्या कर रही हैं, मोतियों का हार डालकर, क्या कर रही हैं, मोतियों का हार डालकर उसे बार बार निहार रही हैं। छोट लइकन के का कर ले माई बाप, तेल लगा के, कपड़ा उपड़ा पहना के, ओके टीका को के, काजल मने ओके बड़ी निहारे ले, और ज़्यादा सुंदर लगेगा तो हैंगा कर ले, थू थू थुतकार देती है कि किसी का नज़र न लगे, हमारा भी नज़र उसे न लगे। और क्या कर रही है वो गोपी, बता रही है वो गोपी अपने सखी से कि और क्या कर रही हैं वो माता यशोदा, उसे पुचकार पुचकार खिला रही हैं। का कर देख ले को वजह छोट लइकन के का होला कि बाबू बाबू चुप रहा, ठीक है, लोग खिलाते हैं ना पुचकार पुचकार। जी अंकित सिंह जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। ये आपका क्या था, इसका व्याख्या था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, बोलिएगा, ठीक है। यस सर, नो सर, वेरी गुड सर। देखिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, क्या दे रहा है आपका, इसमें दे रहा है पद्य से कि गद्य से। अब गद्य से प्रश्न है कि यह कोई बात नहीं। अब ये प्रश्न पूछता है कि इनके 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। क्या देना रहता है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। पहला दे रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो 2 को पहले हल कर लेल जाओ, दोनों पहले हल कर लेल जाओ। दोनों कह तब एमे पहला का कहले बा, एक संदर्भ लिखे के, एक पढ़ल जी तो हमनी के संदर्भ पता चल जी। काहे से कि लेखक और पाठ का नाम जरूरी होला। तो पाठ मित्रता, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये आपका है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेंगे, इसका संदर्भ देखिएगा एक बार ध्यान से कि प्रस्तुत गद्यांश, इसे पद्यांश नहीं है गद्यांश कहेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है इसके रचनाकार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपका क्या हो गया? ये संदर्भ हो गया। क्या हो गया? संदर्भ हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को संदर्भ समझ में आ गया होगा। एक बार और बोल देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित क्या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब दूसरे प्रश्न का क्या है, इसका व्याख्या करना है रेखांकित अंश का। तो दे रहा है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब यह है, इसके भाव को समझिएगा कि ऐसा कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव मतलब कि एक ही प्रवृत्ति के लोग में मित्रता हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। पागल होशियार से दोस्ती कर सकेला, होशियार पागल से दोस्ती कर सकेला, गरीब अमीर से दोस्ती कर सकेला, ठीक ना। ऐसा कौन मायने नहीं रखत कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोग क्या करें, मित्रता करें। कह रहा है आगे कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे ये कि हमारे अंदर जो गुण नहीं है, हम क्या करेंगे, वो दूसरे में गुण ढूंढेंगे, तभी क्या होगी, तभी ना भिन्नता देखकर हम क्या कर रहे हैं, मित्र बना रहे हैं। एक गरीब क्या सोचेगा, अमीर की दोस्ती सोचेगा, छोटा बड़ा का दोस्ती खोजेगा, ठीक है, कमजोर बलवान का दोस्ती खोजेगा। बात समझ गए? ये आपका है अंकित, गुड इवनिंग। और ये आपका क्या हो गया, इसका व्याख्या हो गया। और अंतिम प्रश्न है इसका तीसरा। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, ये तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। इसलिए आकर्षित होते हैं कि हम क्या है, हमारे अंदर जो गुण नहीं है वो सामने वाले जो मित्र है वो गुण उसमें ढूंढे। क्या? जैसे क्या, बहुत हम कमजोर मानी तो हम सोचब कि हमारी संगे कोनो बलवान रहित ना, तो कोनो हमसे बोलित ना, टकराइत ना, हम क्या करती है, कहती है दोस्त ने देख बोलत रहा तो हम क्या करब, ओके पिटवा दे। अब क्या करेगा, कमजोर छात्र है वो पढ़ने वाले का क्या, पढ़ाकू बच्चे का साथ ढूंढेगा। इसी तरह भिन्नता देखकर, यही विभिन्नता देखकर लोग क्या करते हैं, यही कारण होता है कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था और आपका अब क्या होगा, मैथ का क्लास स्टार्ट होगा और आप लोग जुड़कर अच्छे से क्या कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है। और 24 फरवरी बहुत नज़दीक आ गया है, आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। जय भारत, जय इंडिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।